एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम भगवान बुद्ध की और महावीर स्वामी जी की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि इनका महावीर स्वामी, ठीक है। बाद में हालाँकि महावीर स्वामी नाम पड़ा। बर्थ जो है, तो वो पहले बर्थ महावीर स्वामी का जन्म पहले हुआ, ये हमेशा याद रखना। महावीर स्वामी जी का जन्म पहले हुआ 599 में, जबकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था 563 बीसी में। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है वैशाली, कुंडाग्राम या कुंडलवन, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, वो कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी और कुंडाग्राम। डेथ अगर हम बात करें, तो महावीर स्वामी की डेथ हो गई थी 527 ईसा पूर्व में, जबकि सिद्धार्थ की जो डेथ हुई थी, वो हुई थी 480 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी स्थान? तो महावीर स्वामी की जो डेथ हुई थी, वो हुई थी पावापुरी में, ठीक है। कहाँ पे? सस्तीपाल के जो महल में हुई थी, और जो कि पावापुरी के जो मल्ल हुआ करते थे, उन्हीं के यहाँ पे। और इनकी जो डेथ हुई थी, कुशीनारा के मल्ल। तो अगर आप देखें कि महावीर स्वामी और सिद्धार्थ दोनों की डेथ मल्लों के यहाँ पर हुई है। एक की डेथ हुई है पावापुरी के मल्ल के यहाँ पे, उनकी डेथ हुई है कुशीनारा के मल्ल के यहाँ पे। सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग कर दिया था सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में, जबकि महावीर स्वामी ने अपने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में। इसके साथ अगर हम देखेंगे, सिद्धार्थ के पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि गैत्र कुल के मुखिया थे, या इनको श्रेयास में भी बोला जाता था, ठीक है। इसके अलावा माता का जो नाम, जो मदर है, अच्छा, इनकी माता का नाम था त्रिशला, और या इन्हीं को बोला जाता था विजयहता, ठीक है। और या दूसरा इनका नाम था प्रियकर्णी। तो लिच्छवी से बिलोंग करती थी ये। और इन्हीं को कभी-कभार देवनंदा ब्राह्मण महिला भी कहा गया है, ठीक है। देवनंदा ब्राह्मण महिला को भी महावीर स्वामी की माता माना जाता है। तो महावीर स्वामी की माता कौन? त्रिशला, विदेहदत्ता, विदेहता या प्रियकर्णी, या फिर देवनंदा भी बोला जाता था। इनका जो पुत्र का नाम था, वो था राहुल, सिद्धार्थ के पुत्र का नाम। पुत्री, सिद्धार्थ की कोई पुत्री नहीं थी। महावीर स्वामी की जो पुत्री थी, उनका नाम था प्रियदर्शना या अणुज्या। तो हमें अपनी पुत्री के दर्शन करके हमें बहुत प्रिय लगता है, या फिर अणुजना। ब्रदर, सिद्धार्थ के जो भाई थे, उनका नाम था देवदत्त, और महावीर स्वामी के जो भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। सिस्टर, इनकी कोई सिस्टर नहीं थी, जबकि इनकी नाम था सुदर्शना। अब देखो, कंफ्यूजन वाली बात ये है कि यहाँ पे प्रियदर्शना और सुदर्शना, है ना, ये, और प्रियकर्णी, ये प्रिय प्रिय तीनों में लगती है नाम। तो प्रियकर्णी, प्रिय, प्रिय मतलब प्यार करने वाली, कौन? माँ। माँ हमेशा प्रेम करती है। प्रियदर्शना, दर्शन करके आपको जिसको प्रिय लगे, वो आपकी बेटी है। और सास है सुदर्शना, और सास है सिस्टर, ऐसे याद रखना, सिस्टर सुदर्शना। वाइफ का नाम इनका यशोधरा, जो कि कोलिया वंश की थी, और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। एक कौंडिन्य गोत्र हुआ करता था इनका। तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है, और यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। पुरुष संघ की जो स्थापना हुई थी बुद्ध की, वो हुई थी सारनाथ में, जबकि महिला संघ की स्थापना हुई थी वैशाली में। विशाखा इसकी मुखिया हुआ करती थी। जबकि इनकी जो मेल और फीमेल जो संघ था जैनिज्म का, वो दोनों की स्थापना कहाँ पे? पावापुरी में हुई हुई थी, सारनाथ। इसी वजह से पावापुरी को जैनिज्म का सारनाथ कहा जाता है। और पावापुरी जो महिला संघ था, उसकी जो अधिष्ठात्री वो कौन थी? चंदना। जबकि बुद्धिज्म में जो वैशाली महिला संघ था, उसकी अधिष्ठात्री कौन थी? विशाखा। नदी, जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो निरंजना, निरंजना ये थे गौतम बुद्ध, ठीक है ना। बुद्ध कैसे थे? निरंजन थे। जबकि महावीर स्वामी जंबिया ग्राम के निकट रिजुपालका या अज्जू वालिया नदी पर, ठीक है। रिजु, रिजु या वालिया। तो अब या, ठीक है, निरंजना, निरंजन याद रख लेना इसका, गौतम बुद्ध का। तो रिजुपालका या उज्जू वालिया नदी, महावीर स्वामी। वृक्ष, किस वृक्ष से नीचे इनको ज्ञान प्राप्त किया था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। इसी को अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। जबकि महावीर स्वामी को शास्त्र स्वामी, स्वामी को साल वृक्ष के नीचे हुआ था। वस्त्र उन्होंने कहाँ पर बनाए बहाए थे? इन्होंने अनोमा नदी पर बहा दिए थे। तो नोमा, निरंजन, नाना आता है बुद्ध वाले में। और इन्होंने स्वामी ने बहा दिए थे स्वर्ण बलुआ नदी पर। तो साल वृक्ष, स्वर्ण बलुआ, स्वामी से रिलेटेड करना है ना, साथ साथ सब में आ रहा है। पहला वर्षावास गौतम बुद्ध ने, हाँ सॉरी, ज्ञान प्राप्ति की एज इनकी 35 वर्ष थी, और इनकी एज थी 45 वर्ष, ठीक है। 30 प्लस 12, 30 की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था, और 12 फिर 13, 45 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहला वर्षावास की अगर हम बात करेंगे, तो उन्होंने अपना पहला वर्षावास कहाँ पे गुजारा था? सारनाथ में। सारनाथ में मूलगन कुट्टी बिहार, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। दूसरा और चौथा वर्षावास उन्होंने कहाँ पे गुजारा? राजगृह में। राजगृह में सबसे अधिक उन्होंने समय गुजारा है। इसके अलावा बात करेंगे लास्ट जो है, वो कहाँ पर? वैशाली में, ठीक है। सबसे अधिक जो वर्षावास गुजारने वाला है, वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती को उन्होंने अपना मेन सेंटर बनाया हुआ था, ठीक है। श्रावस्ती कहाँ पर है, अब बताइए। इसके अलावा जो उनका प्रचार केंद्र था, जो वो कहाँ पे था? मगध में। और उन्होंने अपना, ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी इसका ये इनका देखा है, राइट।
इसी तरीके से इन्होंने इनके जो सबसे अधिक वर्षावास थे वो कहाँ पर थे? पहला इन्होंने अपना वर्षावास उतारा था कहाँ? अष्टका ग्राम में। कहाँ पे? अष्टका ग्राम। इनकी जो डेथ हुई थी पावापुरी में, तो सबसे अधिक इन्होंने जो वर्षावास गुजारे थे उन्होंने पावापुरी में, जबकि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास गुजारे थे कहाँ पे? श्रावस्ती में। इसके अलावा इनका जो प्रचार केंद्र था गौतम बुद्ध का वो था मगध, जबकि इनका कहाँ पे था? वैशाली, जहाँ पर वो जन्म हुआ है वहीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचार किया है। लेकिन जहाँ पर डेथ हुई है वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिनों तक वो रहे हैं। पहला सरमन यानी कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध का सारनाथ में था, जबकि महावीर स्वामी का विपुलचल जो पहाड़ी है राजगिरी के निकट वहाँ पर था। अधिक समय इन्होंने श्रावस्ती कौशल में गुजारा और उन्होंने कहाँ पे गुजारा? वैशाली, जहाँ पे जन्म हुआ था वहीं पर। पहला सरमन उपदेश हो गया, ठीक है। भाषा की बात करें तो पाली में उपदेश दिए गए थे। इन्होंने जो उपदेश दिए वो प्राकृत में दिए गए हैं, लेकिन जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी में जनरली कंपाइल किए गए हैं, जैसे 12 अंग और 12 उपंग, ये अर्धमागधी में है। बाद में संस्कृत में भी लिखे गए। साधु, बुद्धिज्म के साधुओं को भ्रंत या भंत्र कहा जाता है, जबकि इनको यति, क्षुल्लक, निर्ग्रंथ इस प्रकार के नामों से जाना जाता है। ये अनुयायी जो इनके थे उनको भिक्षु कहा जाता था, जबकि गौत इनके जो अनुयायी थे इनको गणधर कहा जाता था, यानी कि गंधर्व। और जो 11वें गंधर्व था वो थे आर्य सुधर्मन। और यही पहले उसका महावीर स्वामी की डेथ के बाद संघ के प्रथम हेड भी यही हुए थे, और पहले थेरा भी जैनिज्म में पहले थेरा भी कौन थे? ये आर्य सुधर्मन। तो कई बार पूछते थे कि थेरा किस धर्म से संबंधित है? आर्य सुधर्मन, ठीक है, राइट।